हेलो गाइज, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 11 मई 2021 और 11 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, DRDO द्वारा विकसित ड्रग को मंजूरी मिली। डिटेल जान लेते हैं। DRDO द्वारा विकसित एक दवा को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। यह दवा उन रोगियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो कोविड-19 से पीड़ित हैं। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा पाउच में पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लेना होता है। यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा होता है और वायरस के विकास को रोकता है। तो चूँकि ये जो ड्रग है वो DRDO द्वारा विकसित की गई है, इसलिए DRDO के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं DRDO की फुल फॉर्म तो क्या होती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड DRDO के चेयरमैन एंड सेक्रेटरी हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। DRDO का कुछ उद्देश्य भी है, मोटो है, वो है बलश्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। तो इतना आपको DRDO के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, पेटीएम ने ट्रांजैक्शन फीस माफ़ की। तो पेटीएम पूरे देश के सभी पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को 0% लेन देन शुल्क पर अपनी भुगतान गेटवे सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह तेज, निर्बाध और निर्विघ्न कोविड राहत कार्य के लिए अधिकतम संसाधनों को सुरक्षित करने में मदद करने के प्रयास में किया जा रहा है। यह सेवा 10 लाख रुपए तक के दान पर लागू होगी। इस कदम से NGO को लेन देन शुल्क में लाखों रुपए बचाने में मदद मिलेगी। तो ट्रांजैक्शन फीस अब माफ़ कर दी है पेटीएम में। नेक्स्ट अपडेट है, दिल्ली पुलिस ने शुरू की कोविवैन हेल्पलाइन। डिटेल जान लेते हैं। दिल्ली में अपनी आवश्यक ज़रूरतों से जूझ रहे बुजुर्गों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। पुलिस से कोविवैन हेल्पलाइन 012-2624-1077 क्या है 012-2624-1077 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविवैन के लिए कोई भी कॉल प्राप्त करने के बाद तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो कोविवैन हेल्पलाइन कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। नेक्स्ट अपडेट है, केरल के पत्रकार बिपिन चंद्र का निधन। डिटेल जान लेते हैं। एक मलयालम समाचार चैनल मातृभूमि समाचार के वरिष्ठ मुख्य संवाददाता बिपिन चंद्र का 9 मई 2021 को निधन हो गया। उन्होंने 2005 में इंडिया विजन के माध्यम से अपने पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत की। वे 2012 में मातृभूमि में शामिल हो गए थे। वे बरवूर अलंगद कोडुवा झंगा केरल के मूल निवासी थे। तो ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यही हैं पत्रकार बिपिन चंद्र जी जिनका निधन हो गया। ये केरल के पत्रकार थे। तो अब चूंकि ये केरल से रिलेटेड अपडेट है इसलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, ओला ने गिव इंडिया के साथ साझेदारी की। तो ओला फाउंडेशन ने अपने स्वयं के ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऑक्सीजन संकेंद्रक मुफ्त में प्रदान करने के लिए ऑनलाइन दान प्लेटफॉर्म गिव इंडिया के साथ भागीदारी की है। यह सेवा 500 ऑक्सीजन संकेंद्रक के शुरुआती सेट के साथ मई 2021 के तीसरे सप्ताह से बेंगलुरु में शुरू होगी। ओला और गिव इंडिया आने वाले हफ्तों में 10,000 से अधिक संकेंद्रक के साथ कई शहरों में इसका विस्तार करेंगे। तो गिव इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है? ओला ने। नेक्स्ट अपडेट है, महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप का जन्म जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को हुआ था। वह मेवाड़ राजस्थान के एक महान हिंदू राजपूत शासक थे। वह राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। उन्हें राष्ट्र के पहले मूल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2021 में उनकी 481वीं वर्षगांठ है। उन्होंने 1576 में मुगल सम्राट अकबर के साथ हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। तो ये रहे महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था।
तो वह मेवाड़ यानी राजस्थान के एक महान हिंदू राजपूत शासक थे और वर्ष 2021 में उनकी कितनी वर्षगांठ मनाई गई है? 481वीं वर्षगांठ बनाई गई है। नेक्स्ट अपडेट है IIS अधिकारी VS सूर्यनारायण का निधन। डिटेल जान लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो बेंगलुरु में एक लंबे कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त IIS अधिकारी VS सूर्यनारायण का मई 2021 में निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र बेंगलुरु में निर्देशक समाचार के रूप में सेवानिवृत्त उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय रेडियो समाचार इकाइयों और बेंगलुरु और धारवाड़ा में RNU प्रमुख के रूप में काम किया। 1969 बैच के अधिकारी, उन्होंने कलबुर्गी और मैसूर में एक फील्ड प्रचार अधिकारी के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। तो VS सूर्यनारायण जो IIS अधिकारी थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट अपडेट है मध्य प्रदेश में कोविड केयर सेंटर विकसित करेगा मोल। तो मोल लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोविड देखभाल केंद्र विकसित करेगी। इन्हें मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में मोल कंपनी के माध्यम से ऑक्सीजन लाइनों, ऑक्सीजन संकेंद्रक और वेंटिलेटर के साथ स्थापित किया जाएगा। मंडला में 100 बिस्तर और डिंडौरी और सिवनी में क्रमशः 50 और 60 बिस्तर होंगे। तो MP में कोविड केयर सेंटर विकसित कौन करेगा? मोल लिमिटेड। अब चूंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट अपडेट है ESIC यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्थापित किया ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। डिटेल जान लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिल्ली NCR क्षेत्र में अपने 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। इनमें फरीदाबाद में ESIC अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक संयंत्र और दिल्ली के झिलमिल में ESIC अस्पताल में एक और संयंत्र शामिल है। देश के 30 अस्पतालों को कोविड सुविधाओं में परिवर्तित करके निगम सक्रिय रूप से मदद कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट है फ्यूल बडी ने माई पेट्रोल पंप का अधिग्रहण किया। डिटेल जान लेते हैं। दिल्ली स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप फ्यूल बडी ने बेंगलोर स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप माई पेट्रोल पंप का अधिग्रहण किया है। माई पेट्रोल पंप नगद और स्टॉक द्वारा ANV फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक उद्यम है। यह भारत में अपनी तरह की पहली ऑन डिमांड ईंधन वितरण सेवा है। फ्यूल बडी एक ऐप आधारित तकनीक सक्षम प्लेटफॉर्म है जो मूल्यवर्धित सेवाओं के साथ साथ डोर स्टेप ईंधन वितरण प्रदान करता है। तो अब फ्यूल बडी ने माई पेट्रोल पंप का अधिग्रहण किया है। तो थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि इन सारे अपडेट्स को मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर डेली पोस्ट करती हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जाके इंस्टाग्राम पर पहुँच सकते हैं। तो वहाँ जाके आप इन अपडेट्स को पढ़ सकते हैं। Thank you so much.